ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग जावा सीख रहे हैं या फिर जो लोग जावा सीखना चाहते हैं वो इस जावा की हिंदी सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में और उनका यूज़ क्या है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अब डेटा तो हमने ले लिया, अब इम्पॉर्टेंट टास्क बचा है जो कि है ऑपरेशन। तो ऑपरेटर इज़ व्हाट? ऑपरेटर्स इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ऑपरेशंस। ऑपरेटर काम आते हैं ऑपरेशन करने के लिए। हमारे पास ये 8 प्रकार के ऑपरेटर हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले जो ऑपरेटर है हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर है उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास ये 5 प्रकार के ऑपरेटर हैं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर एट द एंड। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए काम आता है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। जैसे कि हम लोग एक ए नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हमने 12 रखा है और एक बी नाम का वेरिएबल जिसमें हमने 5 रखा है। तो अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस बी करें तो 12 प्लस 5 17 विल बी द आंसर। 17 आंसर होगा। अगर हम ए माइनस बी करें तो 7 विल बी द आंसर। अगर हम ए इंटू बी करें देन 60 विल बी द आंसर। अगर हम ए डिवाइड बाय बी करें तो 2 विल बी द आंसर। अब ये 2 आंसर कैसे आया ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो हमारे पास लास्ट है ए मॉडुलस बी यानी कि 12 मॉड 5, इसका आंसर भी 2 होगा। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अपनी इक्लिप्स IDE में। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE खोल लेते हैं। हमारे पास ये इक्लिप्स IDE है। तो अब हम लोग एक इंटीजर लेंगे a जिसमें हम लोग रखेंगे 7 एंड b इक्वल टू 2। अगर हम लोग एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a प्लस बी तो ये हमें आउटपुट देगा 9 एडिशन का। इनकेस अगर हम a माइनस बी करेंगे तो 7 माइनस 2 यानी 5। राइट क्लिक, रन एज 5 विल बी द आंसर। अगर हम a इंटू बी करेंगे देन मल्टीप्लिकेशन 14 विल बी द आंसर। अगर हम a डिवाइड बाय b करेंगे, अब देखिए अगर हम a डिवाइड बाय b करेंगे, a में है हमारे पास 7 और b में है हमारे पास 2, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आंसर इसे देना चाहिए था। बट जावा C++ इनमें कुछ रूल्स हैं जिसके तहत अगर हम किसी इंटीजर संख्या को किसी इंटीजर संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर में ही आएगा। यानी 7 डिवाइड बाय 2 का आंसर 2 ही होगा। अगर हम किसी इंटीजर को किसी फ्लोट से डिवाइड करेंगे तो आंसर फ्लोट में ही आएगा। और अगर किसी फ्लोट और इंटीजर से डिवाइड करेंगे फ्लोट को तो आंसर फ्लोट ही आएगा। और फ्लोट को फ्लोट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी आंसर फ्लोट ही आएगा। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं a को b से यानी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो आंसर पॉइंट में आने की जगह केवल इंटीजर पार्ट में ही आएगा, यानी इसका आंसर 3 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको कमेंट बना लेते हैं ताकि ये रन ना करे। हम लोग इसको रन करेंगे और इसका आउटपुट एक बार चेक करेंगे तो 3 इज़ अ आंसर। अगर हम a मॉड b करें तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड होगा। तो रिमाइंडर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 6, तो बचा कितना रिमाइंडर
1। ठीक है, तो हम इसे भी एक बार आउटपुट में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिमाइंडर निकालने का। तो चलिए हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे।